अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर नंबर 1 की मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे उसको हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया। एक एक टॉपिक को मैंने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.4। अगर आपको जितने भी टॉपिक्स हैं वो बहुत ईजीली बहुत अच्छे से क्लियर हैं तो आपके लिए एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वो क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन मीन्स कि मल्टीप्लाई करने के लिए जो कंडीशंस हैं, कौन सी ऐसी मैट्रिसेस हैं जो उन कंडीशन को फुलफ़िल कर रही हैं। तो सबसे पहले तो हम टॉपिक देख लेते हैं कि हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के टॉपिक में क्या चीज़ डिस्कस की थी। वैसे तो उस वीडियो में बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था, तो यहाँ हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने बेसिकली पढ़ा क्या था कि जब भी दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी कंडीशंस क्या होती हैं। उसकी कंडीशन में हमने ये पढ़ा था कि जो कॉलम है ना, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू रो ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, ये उसकी सबसे बेसिक कंडीशन हमने पढ़ी थी कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं और उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम्स है ना वो इक्वल्स टू होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ के, यानी कि आप कॉलम्स ऑफ और रोज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू द रोज़ ऑफ मैट्रिक्स बी। ए के आपने हमेशा कॉलम्स देखने हैं और बी की हमेशा रोज़ देखनी है। अच्छा, यहाँ पर जो दो कंडीशंस आती है ना हमारे पास, वो ये आती है कि जब हमने चेक करना है ना कि कोई भी दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उसकी कंडीशन क्या है, तो उसके लिए हम फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स को देखते हैं और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ को देखते हैं। बट जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तब हम फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इन्वर्स हैं, ये दोनों केसेस। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई तो नहीं करना, हमने जस्ट ये चेक करना है कि कौन सी ऐसी मैट्रिसेस हैं जो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को फुलफ़िल करती हैं, यानी जिनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वो हम चेक करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, हम जो भी मैट्रिसेस हैं उनके ऑर्डर को लिखेंगे। ऑर्डर के बाद हम चेक करेंगे कि उसके कॉलम्स जो हैं वो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम को चेक करेंगे और उसको इक्वल होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ के। आपको अगर प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपको ऑर्डर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या यह मैट्रिसेस जो है आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। सो नंबर ऑफ रोज 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स 2। ठीक है, यही हम लोग फॉर्मूला अपनाते हैं ना जब हम ऑर्डर लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, m/n का मेथड हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे m जो है वो हमारे पास रोज़ होती हैं और n हमारे पास कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब हम चेक करने लगे हैं इनको तो हमने ये चेक करना है कि n को इक्वल होना चाहिए m के। ठीक है, दोनों मैट्रिसेस में इसमें हमने n चेक करना है, इसमें हमने m चेक करना है। सो ये होगी 2 क्रॉस 2 और ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये 2 रोज़ और 1 कॉलम। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इसका जो लिखने का तरीका है वो है m क्रॉस n। ठीक है, और ये भी m क्रॉस n। सो हम इसके n चेक किया हमने और इसका हमने m चेक किया, तो दोनों जो है वो सेम है। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट चेक करना है कि कौन सी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में तो हम कह देंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस जो है ये कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि जो नंबर ऑफ कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स का वो इक्वल्स टू आ गया नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। इसका हम देख लेते हैं क्विकली। 2 क्रॉस 2 इसका भी ऑर्डर है और इसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। ठीक है, सो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल आ गए हैं नंबर ऑफ रोज़ के। सो ये दोनों मैट्रिसेस भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। थर्ड देख लेते हैं, नंबर ऑफ रोज़ 2 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास है 1 और इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ भी 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। सो ये देखें, ये हमने n चेक किया इसका तो हमारे पास 1 है। इसका हमने चेक करना होता है m, तो m हमारे पास है 2। सो दे आर नॉट इक्वल।
नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, सो दीज मैट्रिक्सेस आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 रोज एंड 2 कॉलम्स और 2 रोज 3 कॉलम्स, ठीक है। सो चेक कर लेते हैं। 2 हमने इसका n चेक किया, इसका हमने चेक किया m, सो दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, इक्वल आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास हैं जी 2 रोज और 3 कॉलम्स और इसके आगे हैं 3 रोज और ये आगे 2 कॉलम्स। सो इसके हमने चेक कर ली है n नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके हमने नंबर ऑफ रोज चेक कर लिए हैं जो कि आ गई हैं इक्वल। सो हमने ये देखा कि जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें हम मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं कर सकते। ओके, सो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें गिवन है कि इफ़ A इज़ इक्वल्स टू द गिवन मैट्रिक्स B इज़ इक्वल्स टू गिवन मैट्रिक्स, और हमने फाइंड क्या करना है, इसका फर्स्ट पार्ट है हमने A B फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमने B A फाइंड आउट करना है इफ़ पॉसिबल। सो अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। A B मीन्स आपने इन दोनों मैट्रिक्सेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सो A B इज इक्वल्स टू 3 0 -1 2 A मैट्रिक्स लिखनी है, उसके बाद B मैट्रिक्स लिखनी है 6 5। मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स हैं उसको हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो क्या है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसकी रो जो है वो मल्टीप्लाई होती है सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, ठीक है। ये बेसिकली इसका रूल है, यानी कि आपके पास ये गिवन मैट्रिक्स है एक, ठीक है, और ये भी ये गिवन मैट्रिक्स है। सो 1 और 2 मैट्रिक्स हैं, ठीक है। सो इसकी रो मल्टीप्लाई होती जाएगी इसके कॉलम के साथ, रो और ये हो गया कॉलम, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा जो मेथड है ना मल्टीप्लाई करने का वो ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ सेकंड मैट्रिक्स के जितने भी कॉलम्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होती है। सो ये तो सबसे पहला मेथड है, ठीक है। ये रोज़ और ये हो जाएंगे कॉलम्स। यहाँ पे तो हमारे पास जस्ट एक ही कॉलम है, अगर यहाँ पे 2 होते कॉलम्स या 3 होते तो फर्स्ट रो जो है वो सबसे पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी दूसरे कॉलम से, फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी तीसरे कॉलम से, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मेथड है मल्टीप्लाई करने का। सो यहाँ हम स्टार्ट कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो जो है मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, और मल्टीप्लाई किस तरह से होगी कि इसका हर एलिमेंट जो है ना वो उसके फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है ना, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट है 6, तो फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट से होगा। अगर यहाँ पे थर्ड कोई एलिमेंट या इंट्री होती तो वो भी थर्ड इंट्री या एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती। 3 6 के साथ जब एक इंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन आ जाएगा प्लस का, ठीक है। उसके बाद सेकंड इंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉलम की। सो जब हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से कम्प्लीटली मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हम इस रो को छोड़कर नेक्स्ट रो की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि बेसिकली इसका पर्पस क्या है, इस रो ने हर कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। अब यहाँ पे है ही एक कॉलम, तो हमने उस एक कॉलम से तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो हम मूव ऑन करेंगे अपनी सेकंड रो की तरफ, ठीक है। अब सेकंड रो का क्या काम है कि वो रो जो है वो फिर से वही वर्किंग करेगी जो हमारे पास फर्स्ट रो कर रही थी, ठीक है। अब सेकंड रो भी जितने भी कॉलम्स होंगे उनसे मल्टीप्लाई होगी। सो यहाँ पे हमारे पास तो जस्ट एक ही कॉलम है, तो सेकंड रो भी सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे बन रही होती है ना, वो हमने देखनी है कि जैसे ही हम
जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी सेकंड रो की तरफ मूव करेंगे, हम अपनी रिजल्टेंट मैट्रिक्स की भी सेकंड रो की तरफ मूव करते हैं। ये बेसिकली तरीका है इसको याद रखने का, बिकॉज स्टूडेंट्स काफ़ी मिस्टेक करते हैं इस मामले में, उनको नहीं समझ आती कि हम किस तरह से रो चेंज करें। तो रो को जो आपने लेके चलना होता है ना, वो आपने फर्स्ट मैट्रिक्स को देख के चलना होता है। फर्स्ट मैट्रिक्स में सेकंड रो से जब मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्टेंट में भी हम सेकंड रो की तरफ आ जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, फर्स्ट एलिमेंट से हो जाएगा प्लस का साइन, उसके बाद सेकंड एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट होता तो फिर दोबारा से हम प्लस का साइन लगाते, थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। उसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं मज़ीद। 6 × 3 18 प्लस 0, ये हो जाएगा -6 प्लस 10। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 ओवर 10 - 6 4। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आप माइंड में रखें, एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि रोज़ जो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी। और एक पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जब आपके पास आंसर आ जाएगा ना, तो आपने उसका ऑर्डर चेक करना है। सपोज कि आप बिगनर्स हैं और आपको नहीं पता कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, यानी कि आपको ऑर्डर में कन्फ्यूजन है कि आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर ठीक है या नहीं ठीक। सो इसका ऑर्डर क्या बनता है हमारे पास, 2 रोज़ एंड 1 कॉलम, यही ऑर्डर बनता है। और जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन थी उनके ऑर्डर क्या थे, 2 × 2 इसका ऑर्डर है और इसका ऑर्डर है 2 × 1। ठीक है, सो अगर आपने चेक करना है कि आपकी जो मैट्रिक्स जो आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई है उसका ऑर्डर ठीक है या नहीं, तो आप चेक करेंगे कि जो मैट्रिसेस आप मल्टीप्लाई कर रहे थे उसमें से फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को देखना है आपने और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को देखना है। आपके पास बनेगी ना रिजल्टेंट मैट्रिक्स, उसकी रोज़ सेम वैसी ही होनी चाहिए जो आपके पास मैट्रिक्स ए की रोज़ थी, और उसके कॉलम वैसे ही होने चाहिए जो आपके पास मैट्रिक्स बी के कॉलम थे। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि आप देख सकते हैं आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनी है उसका ऑर्डर ठीक है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे आती हैं 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको आप कहीं पर नोट कर लें अपनी बुक में, ताकि आपको ये याद रहें, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स हो जाती हैं मिक्स। क्या पॉइंट्स थे, अगर आपने चेक करना है कि क्या 2 मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं या नहीं हो सकती, तो आप क्या चेक करते हैं, आप ए की जो है वो कॉलम्स चेक करते हैं। ठीक है, और बी मैट्रिक्स के आप रोज़ को चेक करते हैं जिनको होना चाहिए इक्वल। ये हम चेक कर रहे हैं कि कोई भी 2 मैट्रिसेस जब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो क्या हम उनको मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। जब मल्टीप्लाई हो रही हैं वो मैट्रिक्स, तो उनको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, ए मैट्रिक्स की रोज़ मल्टीप्लाई होंगी बी मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हम ए मैट्रिक्स की रोज़ को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं बी मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ। और थर्ड क्या चीज़ है यहाँ पे कि जब आपके पास फाइनल मैट्रिक्स आ गई है आपकी और आप चेक करना चाहते हैं कि इसका ऑर्डर क्या मैंने ठीक निकाला है या नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को, ठीक है, और आप सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स को देखेंगे। ठीक है, ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, इसको आपने मिक्स नहीं करना, इसको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमने बी ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। इफ़ पॉसिबल मीन्स कि वो आप खुद ही आपको क्लू दे रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने से पहले चेक कर लें कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकती हैं या नहीं हो सकती। सो हम लिखते हैं बी मैट्रिक्स को सबसे पहले 6 5, और उसके बाद हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स अपनी 3 0 -1 2। ठीक है, बी ए मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है कि रो मल्टीप्लाई होगी कॉलम के साथ, ठीक है, और उसके बाद सेकंड रो हर कॉलम के साथ। ये तो मल्टीप्लाई करने का रूल है। उससे पहले हम क्या चेक करते हैं, हम ये चेक करेंगे कि क्या ये मल्टीप्लाई हो भी सकती हैं या नहीं। सो चेक करने का क्या क्राइटेरिया, आप इनके ऑर्डर लिखें, 2 रोज़ 1 कॉलम, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम।
सो देखिए, हमने चेक करने के लिए क्या करना होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स के हम देखते हैं कॉलम्स को और सेकंड मैट्रिक्स के हम देखते हैं रोज को। सो दे आर नॉट इक्वल, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकें, बिकॉज कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल्स टू रोज ऑफ बी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा स्टार्ट हो गया है। उसमें हमने क्या फाइंड करना है कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मीन्स जो भी मैट्रिसेस हमें गिवन है आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सो हम इनको क्विकली मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रूल्स तो हमें पता है। सो 1 2 और सेकेंड मैट्रिक्स है 4 0, कर लेते हैं इनको। नंबर ऑफ रोज जो है फर्स्ट वो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। एक ही रो है एक ही कॉलम है, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस ऑफ 0 एंड विच इज़ इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हमारा आ गया है आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है, उसका ऑर्डर जैसे हमारे पास जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन का था। सो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आपने सॉल्यूशन लिखना है अपना, उसके बाद आपने क्वेश्चन को पहले लिखना है जैसे वो लिखा हुआ है ना वैसे आपने क्वेश्चन, ये स्टेप्स हैं क्वेश्चन करने के। ठीक है, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे 5 और 1 लिखते हैं। मैं कर रही थी डायरेक्ट, तो अभी डायरेक्ट तो आप लोग ने नहीं करना इनको। सो ये आ जाएगा 2 माइनस 4 विच इज़ इक्वल्स टू 5 प्लस का साइन और यहाँ पे माइनस 4 to 8। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 8 आ गया और माइनस का साइन भी तो है ना, तो वो भी हमारे साथ ही चलेगा, 8 के साथ माइनस आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 5 प्लस, जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आ जाता है। ठीक है, अपनी वीडियोस में तो मैंने बहुत बार ये चीज़ बताई है कि जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं साइन को तो फिर किस तरह से डील किया जाता है, जब ऐड हो रहे होते हैं दो नंबर्स तो फिर हम साइन को किस तरह से डील करते हैं। ठीक है, ये होगा 8 और 5, ये तो आ जाएगा 3। ठीक है ना, और यहाँ पे जो साइन है ना, वो जो ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन होता है ना, वही हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू है उसके साथ भी वही वाला साइन होता है। सो 8 के साथ माइनस है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। इसका आंसर आ जाता है हमारे पास -3। ठीक है, ये लिख दिया करें साथ। ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बिल्कुल सेम जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह इसका ऑर्डर है और उसी तरह ये मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने पहले से इसको मल्टीप्लाई कर लिया है। ये हो जाएगा -3 0 4 0, जब आपस में मल्टीप्लाई होगा -3 4 के साथ और 0 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 4 3 12 और साइन माइनस का आ जाएगा 7 प्लस 0। सो यहाँ हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा ना वो आ जाएगा -12। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम वैसे ही है बाकी तीनों क्वेश्चंस की तरह। 6 -0 4 और 0 है हमारे पास, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 -0, वैसे तो 0 और -0 उसको फ़र्क नहीं पड़ता, 4 और 0। सो मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई -0। सो ये हमारे पास आ जाएगा 24। ये आ जाएगा 0 प्लस हो जाए 0 माइनस हो जाए, जो हमारे पास वैल्यू है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास जो है ना फाइनल आंसर वो आ जाएगा 24। यहाँ तक हमारे 4 क्वेश्चन जो है वो कवर हो गए हैं। 5th जो क्वेश्चन है ना उसका ऑर्डर थोड़ा सा अलग है, सो हम उसको सॉल्व करते हैं अब। सो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसका ऑर्डर चेक करें तो ये हमारे पास 3 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर बनता है और इसका बनता है 2 क्रॉस 2। सो मैट्रिसेस जो है ना वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप लिख लें 1 2 -3 0 6 -1 और ये मल्टीप्लाई होंगी 4 5 0 -4 से। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को रिपीट कर लिया करें, जो क्वेश्चन है स्टेप इंक्रीज हो जाता है इस तरह। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट रो जो है वो जितने भी कॉलम्स हैं उनसे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ये वो क्वेश्चन आया है बेसिकली जिसमें हमारे पास 2 कॉलम है और अब हम देख सकते हैं कि किस तरह फर्स्ट रो जो है वो 2 कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। सो फर्स्ट रो
4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, प्लस 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ। ये तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हो गई। अब हम यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे, अब हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे रो चेंज होगी तभी हम यहाँ पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स की रो को चेंज करेंगे, वरना हम लोग जब तक फर्स्ट रो चल रही है हमारी रिजल्टेंट की भी फर्स्ट रो चलती रहेगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हो गई। अब हम फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो यहाँ पे स्पेस आएगी। सो 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, 2 मल्टीप्लाई -4, ठीक है। ये जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी ना वैसे वैसे आपको समझ आती जाएगी इन क्वेश्चंस की। ये अब हमने फर्स्ट रो को जितने भी कॉलम्स थे उनसे मल्टीप्लाई कर लिया, फर्स्ट रो का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं अपनी सेकंड रो की तरफ। यहाँ सेकंड पे गए हम अपने रिजल्टेंट की भी सेकंड जो रो है ना उस पर मूव करेंगे। सो -3 मल्टीप्लाई होगा अब फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। फिर दोबारा से वही काम शुरू हो जाएगा, यानी जो सेकंड रो है ना वो जितने भी कॉलम्स हैं उनसे मल्टीप्लाई होगी। सो -3 अब मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, प्लस -3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई -4, ठीक है। अब हमने सेकेंड रो को जितने भी कॉलम्स थे उनसे मल्टीप्लाई कर लिया। सो सेकेंड रो का भी काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। हम मूव करेंगे अपनी थर्ड रो की तरफ, ठीक है। सो यहाँ पर भी हम अपनी थर्ड रो की तरफ मूव करेंगे। अब जो ये वाली रो है ना थर्ड, ये फिर दोबारा से दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी 6 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, ठीक है। उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है। अगर आपको ये डाउट है ना कि आपने जो मल्टीप्लिकेशन की है वो आपकी ठीक भी जा रही है या नहीं, सो यहाँ से ये चेक कर लिया करें। ये देखें कॉलम्स के एलिमेंट्स जो है ना वो रिपीट हो रहे होते हैं, ये देखें कॉलम्स के एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो रो के एलिमेंट है वो तो चेंज हो रहा है, बट कॉलम तो हमारे पास वही है ना। हम एक रो को दोनों कॉलम से कर रहे हैं, फिर हम सेकेंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, अगर आपकी ये एंट्री सेम है तो इसका मतलब आपने जो मल्टीप्लिकेशन किया है ना वो ठीक किया है। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 + 0 5 प्लस इंटू -8, ठीक है। उसके बाद 4 3 12 और यहाँ आ जाएगा -+0, ये आ जाएगा हमारे पास 15 और माइनस का, ठीक है। साइन का ध्यान ज़रूर रखना है, सारा आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा अगर आप साइन को जो है वो नहीं आप सही करेंगे। तो ये आ जाएगा 0, 6 और 4 24 प्लस 0, उसके बाद हमारे पास 5 6 30 प्लस इंटू, अब 4 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आ गया 4, माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा आंसर यहाँ पे 4, और ये एंट्री हमारे पास बनेगी 5। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई मज़ीद कर लेते हैं, वैसे तो डायरेक्ट भी हो सकता है स्टेप। तो प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा माइनस आता है, माइनस हर साइन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है जब मल्टीप्लिकेशन का केस हो। तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस आ जाएगा ये 8, ये -12, -15, ये 24, ये आ जाएगा 34। सो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 - 12, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा हमारे पास -3, -15, 34, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है, सो रिजल्टेंट के साथ भी माइनस आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर है हमारे पास। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई है कि जितनी भी मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है ना, हमने उनको मल्टीप्लाई करके चेक करना है। तो बेसिकली अब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह से हमारे पास कॉलम्स और रोज़ और जब चेंज होते हैं तो हमारे आंसर्स में किस तरह से वेरिएशंस आती हैं। सो हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन मैट्रिसेस जो है वो ये है
अपने मैट्रिक्स को हम लिखते हैं 2 1 0 3 1 -2। ये मल्टीप्लाई हो रही है 2 -1 3 और 0 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन के रूल्स को फॉलो करते हुए। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी सेकेंड कॉलम से -1 प्लस इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 0। ओके, मूव ऑन टू द सेकेंड रो। अब 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। ओके, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 4 प्लस 9 -2 प्लस 0 2 प्लस 3, ये आ जाएगा -1 प्लस 0, ये आ जाएगा 0 -3 to 6 और ये आ जाएगा 0 और यहाँ पर भी हमारे पास 0 आ जाएगा। सो फाइनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन जाएगी, 9 प्लस 4 ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा हमारे पास 5, ये -1 -6 और ये हो जाएगा 0। ये हमारे पास आ जाता है फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 -1 और 1। ओके स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, उसके बाद प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1। सो बेसिकली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अब हमने फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 और उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1 प्लस 6 और यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 1 3, यहाँ आ जाएगा 4 और प्लस 5 3 15 और यहाँ आ जाएगा फिर से माइनस और ये आ जाएगा 6। ये आ जाएगा 2 प्लस 4 2 8 प्लस 3, 4 2 8 प्लस 5 4 20 प्लस 6। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। पहले जो है ना हमेशा जो ऐड हो रहे थे उनको ऐड कर लिया करें, बाद में सब्ट्रैक्ट कर लिया करें। सो ये आ जाएगा हमारे पास 7 - 3, ये आ जाएगा 8 और ये 10 13। उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 19 - 6 और ये 20 20 प्लस 8 28 28 प्लस 6 34। ठीक है, सो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 7 - 3 हमारे पास आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 13 और ये हमारे पास आ जाएगा 13 और ये हमारे पास आ जाएगा 34। सो ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट हमारे पास है सी पार्ट, इसको हम देख लेते हैं। 1 3 - 1 2 4 1। इसको मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 5 और 6 से। ठीक है,
सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी थर्ड कॉलम से 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6। उसके बाद हमने फर्स्ट रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम सेकंड रो को हर कॉलम से करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड रो अब हर कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है। -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाय 5, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन किया करें, उसके बाद आप उसको दोबारा से चला के चेक किया करें कि आपकी कौन सी मिस्टेक है बीच में। ठीक है, इस तरह आप लोगों की प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहेगी। सो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस 8, 2 प्लस 10, 3 प्लस 12, 3 प्लस 16, 6 प्लस 20, 9 प्लस 24। उसके बाद -1 प्लस 4, -2 प्लस 5, -3 प्लस 6। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 9, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 19, ये आ जाएगा 26 और ये 24 प्लस 9, 24 और 9 हो जाएंगे हमारे पास 33। ठीक है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 और ये भी हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारा फाइनल आंसर है और इसको एक बार चेक कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे होगा 15, सॉरी ये 12 प्लस 3 15 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सो ये हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखने में स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएगा कि -5/4 है, पता नहीं ये कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखेंगे कि जब मल्टीप्लाई होगा ये खुद ब खुद ही सिंप्लीफाई भी हो जाएगा वहीं पर ही। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो फर्स्ट जो रो है वो हर कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई -4। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अब हमारी सेकंड रो जो है वो हर कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -4। इसी तरह 6 मल्टीप्लाई होगा -5/2 से और प्लस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा सिंप्लीफिकेशन का होता है। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 प्लस 5 4 = 20। ठीक है, साइन किसका आएगा? माइनस का। ये हमेशा याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये है हमारे पास 8 और ये है -5/2। सो अब हम नोटिस करें तो 2 और 8 जो है ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, कैंसिल करने वाले आपको पता होगा कि किस तरह से हम कैंसिल करते हैं। 2 1 = 2 और ये हो जाएगा 2 4 = 8। ठीक है, अब 2 नीचे से ख़त्म हो चुका है, ये है 4 और ये है 5। अब ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 5 4 = 20, साइन यहाँ पे माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस 5 4 20। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 प्लस इंटू 4 4 16 और ये आ जाएगा माइनस
यहाँ भी जो है 2 और 6 है, ठीक है। दोनों इवन नंबर्स जब होंगे ना तो वो कैंसिल ज़रूर होते होंगे। ये चीज़ आपने इवन नंबर्स, अब एक मेन टॉपिक है, उसको हम फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इवन नंबर्स होते हैं वो जो कि हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। सो 2 है और 6 है, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 और ये आ जाएगा 3। सो 5 3 15 और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का साइन, प्लस 4 4 16, ठीक है। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा हमारे पास -4। -4 कैसे आया है, ये था 16 प्लस मल्टीप्लाई हुआ है माइनस से, सो माइनस आ गया बीच में। 16 - 20, 16 - 20 आ तो जाता है 4 हमारे पास, बट माइनस कैसे आया, जो ग्रेटर वैल्यू के साथ हमारे पास साइन होता है वही हमारे पास फाइनल वैल्यू में आता है साइन। यहाँ पर -20 + 20 ये हो जाएगा हमारे पास 0, और ये है 12, यहाँ आ जाएगा प्लस मल्टीप्लाई हुआ माइनस माइनस, सो माइनस इससे मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ पे हमारा साइन आ जाएगा। 12 में से माइनस होंगे 16, सो 12 - 16 आ तो जाता है 4, साथ साइन कौन सा लगेगा, 16 के साथ माइनस का साइन है, सो यहाँ पर भी हमारे पास माइनस लगेगा। उसके बाद ये है -15 + 16, ये आ जाएगा 1, ठीक है। ये हमारे पास है जी फाइनल आंसर डी पार्ट का। सो लास्ट पार्ट है हमारे पास, ये वाली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है एक नल मैट्रिक्स से, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो हर कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -1 0 से, 2 0 से, उसके बाद -1 फिर दोबारा मल्टीप्लाई होगा 0 से, और 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से। हर एलिमेंट बेसिकली 0 से मल्टीप्लाई होगा। आंसर तो हमें पहले ही पता है, बट इसको मल्टीप्लाई भी हमने करना है। सो ये आ जाएगा 0 + 3 × 0, उसके बाद 1 × 0 + 3 × 0, ठीक है। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 0, ये भी आ जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0। सो हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आ जाती है। इससे हमें ये भी पता चलता है अगर कोई नल मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास एक नल मैट्रिक्स मिलती है। आप इस तरह की चीज़ को एज ए MCQ भी तैयार कर सकते हैं। इफ़ अ नल मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाई बाय एनी मैट्रिक्स द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी अ नल मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमारे पास 3 मैट्रिसेस गिवन हैं और हमने वेरीफाई करना है कि हमारे पास 4 पार्ट्स हैं इसके। AB = B है, उसके बाद यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ यूज़ हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, और ये भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। तो क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है तो हमें इसके बारे में बहुत ईजीली क्लियर है। ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है। वैसे तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस जो है वो इन जनरल होल्ड नहीं करता। सो ये हमारा एक बड़ा मेन टॉपिक होगा, मेन पार्ट है इसका, कि आया यहाँ पर AB = BA आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने तो प्रूव किया था कि इन जनरल जो है AB = BA मैट्रिक्स नहीं होता, ये नॉट इक्वल्स टू होते हैं। सो यहाँ पे हम ये चेक करेंगे। ये हमने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था कि मैट्रिसेस में होल्ड करता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने पढ़ा था ओवर एडिशन, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और सॉरी सब्ट्रैक्शन। सो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या प्रूव करनी है, AB को प्रूव करना है = BA के। AB लिख लेते हैं -1, और ये हमारे पास है 3 2 0, और B मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 -3 एंड -5, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 × 1 + 3 × -3, उसके बाद -1 × 2 और +3 × -5, 2 × 1 + 0 × -3, इसी तरह 2 × 2 + 0 × -5, which is equals to -1 -3 × 3 9। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, प्लस का साइन होगा और ब्रैकेट के अंदर माइनस लिखा जाएगा, तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई आ जाएगा। ये आ जाएगा -2,
इस तरह से होगा ना, जैसे प्लस है 5 3 15 और ये माइनस, ठीक है। ये है 2 और साथ हमारे पास 0 है और ये हमारे पास 4 है और 0, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा 10। उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा -2 है और माइनस ही 15 है, तो दोनों जो है वो आपस में ऐड होंगे, 15 17 आ जाएगा और साथ साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये हमारे पास आ गई है जी लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी कह देते हैं। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं अपनी राइट हैंड साइड और फिर हम चेक करेंगे कि BA जो है ना वो उसका क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। सबसे पहले B मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 -3 -5, ठीक है। और उसके बाद हम A मैट्रिक्स लिखते हैं अपने -1 3 2 और 0, ठीक है। उसके बाद इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, +2 मल्टीप्लाई 2 और 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 और -5 मल्टीप्लाई 2, -3 मल्टीप्लाई 3 और -5 मल्टीप्लाई 0, ठीक है, इक्वल्स टू ये आ जाएगा -1 प्लस 4, ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 0, ये आ जाएगा माइनस नहीं आएगा, ये तो हो जाएगा ना 3, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो प्लस हो जाता है और ये हमारे पास होगा प्लस इंटू -5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 और उसके बाद ये टर्म हमारे पास बनेगी स्पेस नहीं है यहाँ पे स्पेस होगी, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 और प्लस 0, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बनेगा 3 और ये हो जाएगा 3 -10 -9, ठीक है। इसको मज़ीद और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, 3 -7 एंड -9, ये जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ रही है राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड का तो आंसर ये आ रहा था और राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर जो है ना वो ये आ रहा है। सो यहाँ पर भी हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ हमने पढ़ा था वो प्रूव हो चुका है। हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है इन मैट्रिसेस इन जनरल होल्ड नहीं करता, और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि वो कौन सी मैट्रिसेस होती हैं जिनमें कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड कर रहा होता है। वो उनकी डायगोनल एंट्रीज होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं उनकी वो ज़ीरो होती हैं बेसिकली, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देख के भी आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो नहीं है, तो इस वजह से ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं आएगी। देयर आर सम रेयर केसेस जिसमें ए बी इक्वल्स टू बी होता है, बट मैट्रिसेस को देख के भी पता चल जाएगा। आप उस वीडियो में जब सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज़ कि हमने किस तरह से मैट्रिसेस लिखी थी और हमारे पास कौन सी मैट्रिसेस निकली थी। सो फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारे पास प्रूफ, और ये चीज़ हमारे पास जो है वो आप एंड में लिख देंगे कि ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए, ठीक है। और ये भी लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए, और उसके बाद जो है ना ये वेरीफाइड हो चुका है हमारे पास कि ए बी जो है ना वो बी ए के इक्वल नहीं है। बट जो आपके पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है ना, ये तीनों आप जो है ये आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव भी कर चुके हैं ये चीज़ कि एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी करता है, और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन भी जो है ना वो होल्ड करती है मैट्रिसेस में। सो अब आप लोगों के लिए ये असाइनमेंट है कि ये 3 क्वेश्चंस जो है ना ये आप लोगों ने खुद करने हैं, और आपने चेक करना है कि क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के आ रही है या नहीं आ रही। मल्टीप्लिकेशन के रूल्स जो हैं वो बहुत क्लियरली आप लोगों को बता दिए गए हैं, उसको फॉलो करते हुए इस तरह आप लोगों की प्रैक्टिस भी होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके जो आंसर हैं क्या वो मीन्स आपकी जो ये मैट्रिसेस हैं, जो क्वेश्चन है ये वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ। अगर आप लोगों से ये वेरीफाई नहीं हुआ तो मैं इसके लिए अलग एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इन तीनों पार्ट्स को वेरीफाइड कर दूंगी, बट ये हो जाएगा वेरीफाई, ठीक है, अगर आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है तो।
एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमें 3 मैट्रिसेस दे दी गई हैं और उन्होंने हमें उनके 2 पार्ट्स हैं। एक तो हमने फाइंड आउट करना है कि ए बी होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज होता है या नहीं है। इस आई थिंक किसी एक्सरसाइज से पिछली वीडियो ही थी जिसमें हमने वेरिफिकेशन की थी ट्रांसपोज के बारे में, और सेम यही सिचुएशन थी और गिवन मैट्रिसेस थे जिसमें हमने प्रूफ किया था कि ए बी होल का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल्स टू होता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के। ये वाली हमारे पास जो है ना वो न्यू है क्वेश्चन कि बी और सी का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। दोनों को कंपेयर करें अगर, जब ए और बी होती है होल का ट्रांसपोज जब लेते हैं हम तो वो इक्वल्स टू हो जाता है हमारे पास जो सेकंड मैट्रिक्स होती है ना उसका ट्रांसपोज पहले आता है, फिर वो मल्टीप्लाई होती है फर्स्ट मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से। ठीक है, तो इसको अगर कंपेयर करें तो ये वाली सिचुएशन भी ठीक है कि बी और सी जब हमारे पास प्रोडक्ट में 2 मैट्रिसेस हैं उनका हमने ट्रांसपोज लिया तो पहले सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा फिर बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, वीडियो जो है ना वो बहुत लंबी हो जाती है, इस तरह स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं वीडियोज़ को। सो ये -1 3 2 0 और b है हमारे पास 1 2 -3 -5। ठीक है, सो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड है, हम पहले फाइंड करेंगे ए बी, सिचुएशन के हिसाब से चलेंगे, उसके बाद ट्रांसपोज लेंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 1 3 -3। ठीक है, उसके बाद -1 2 3 और मल्टीप्लाई होगा -5 से, उसके बाद 2 1 और हमारे पास 0 -3 से, उसके बाद 2 2 और 0 -5 से। ठीक है, ये आ जाएगा -1 प्लस इंटू -9, ये आ जाएगा -2 प्लस इंटू -15 2 और 0 और ये आ जाएगा 4 और 0। ठीक है, सो फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगी साइड, ये आ जाएगा -10 आ जाएगा। ठीक है, -1 था और माइनस ही 9 हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय -9 और -1 -9 जो है वो -10 के इक्वल होता है। ये भी वैसे ही होगा माइनस का 15, सो ये आ जाएगा हमारे पास 17 और ये आ जाएगा -2 और 4। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड की। अब हम फाइंड करेंगे अपनी राइट हैंड साइड की इक्वेशन। ठीक है, बल्कि हमने इसका फाइंड आउट करना था ट्रांसपोज, सॉरी अभी हम इस राइट हैंड साइड पे नहीं जाएंगे। हमारे पास जो मैट्रिक्स आई थी वो थी ए बी मैट्रिक्स, ये गिवन मैट्रिक्स है, हमने फाइंड आउट करना है इसका ट्रांसपोज, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में ट्रांसपोज ही फाइंड आउट करना था। ए बी प्रोडक्ट जो है ना अब आपने उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, यानी -10 -17 2 और 4 जो मैट्रिक्स है ना इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो आपके पास क्या आएगा, रोज़ को चेंज कर दें कॉलम्स में, -10 और -17। इसी तरह जो 2 और 4 है उसको हमने चेंज कर दिया है कॉलम में। सो ये हमारे पास जो है ना वो इक्वेशन नंबर 1 है। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसका आंसर आ गया ये वाला। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने प्रूफ करना था बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को। बी मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, बी मैट्रिक्स थी 1 2 -3 और -5। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज क्या होगा, रोज़ को चेंज कर दें कॉलम्स में, 1 2 -3 और -5। इसी तरह हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या थी, वो हमारे पास थी -1 3 2 और 0, तो हम लेंगे ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज आएगा तभी तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 3 2 और 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है, इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो बी ट्रांसपोज को आपने ए ट्रांसपोज से करना है। ठीक है, कभी भी पोजीशन चेंज नहीं करनी मल्टीप्लिकेशन में। 1 -3 2 -5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 2 3 और 0। ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स लिखनी है, गलती से ए और बी वाली नहीं लिख देनी। 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई
3, ठीक है। और उसके बाद 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस -3 मल्टीप्लाई होगा 0 से। सो 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू -1 प्लस इंटू -9, ये आ जाएगा 2 0, उसके बाद -2 प्लस इंटू -15, और ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 0, और फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा -10, 2, -17 और 4, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करें तो सेम जो है ना, इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमारे पास सेम है। इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2, या आप ये भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और लास्ट में आप कह सकते हैं कि वेरीफाइड हो चुका है हमारे पास कि ए बी होल का ट्रांसपोज हमेशा इक्वल होता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कि हमने फाइंड करना है बी सी होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के, ठीक है। सो इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, तो हम साथ साथ करते जाएंगे। बी सी होल का ट्रांसपोज जो है ना, वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। बी मैट्रिक्स लिखी है, सी मैट्रिक्स लिखी है, दोनों को मल्टीप्लाई किया है हमने, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बी सी जो मैट्रिक्स आती है ना, वो ये वाली मैट्रिक्स आती है, ठीक है। हमें चाहिए इसका ट्रांसपोज, हम बी सी का ट्रांसपोज ले लेंगे। सो रोज़ कॉलम्स में और फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड रो जो है ना वो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमने क्या फाइंड करना है, सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, और उसके बाद उन दोनों का प्रोडक्ट। सो सी मैट्रिक्स हमारे पास ये थी, इसका ट्रांसपोज लिया, रोज़ जो है ना वो कॉलम्स में चेंज करती, हमारे पास ये आ गई मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स हमारे पास ये थी, उसका ट्रांसपोज लिया, हमारे पास आ गई ये वाली मैट्रिक्स। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स को बी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स से, तो सी को हम करेंगे बी ट्रांसपोज से। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है ना, वो ये वाला आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। सो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर जो है ना बिल्कुल सेम आया है, और हमारे पास ये चीज़ वेरीफाइड हो चुकी है कि बी सी होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज होता है, ठीक है। आपने ना इस चीज़ को एज ए MCQ भी तैयार करना है, क्योंकि MCQs में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। कहीं पर भी अगर लिखा होगा ना कि सपोज्ड ए और डी लिखा हुआ है, उसका ट्रांसपोज है, तो डी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा वो। अगर आप MCQs में देखें कि ए डी जो है होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज और डी ट्रांसपोज है, तो आपके पास जो है ना ये चीज़ गलत होगी, ठीक है। सो एज ए MCQ भी आपने इस तरह की चीज़ों को एज ए MCQs भी तैयार किया करें। ये हमारी एक्सरसाइज जो है 1.4 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का।